बिहार में एनडीए की बम्पर जीत हुई। असदुद्दीन ओवैसी ने भी बिहार में अपनी जमीन और पुख्ता कर ली, लेकिन महागठबंधन के हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। इसलिए महागठबंधन में मायूसी है। तेजस्वी यादव तो बिल्कुल खामोश हैं। राहुल गांधी की नजर ही नहीं आ रहे। मुकेश सहनी जो खुद को सन ऑफ मल्लाह बताकर डिप्टी सीएम बनने का ख्वाब देख रहे थे, वो जीरो पर आउट हो गए। कांग्रेस पार्टी सिंगल डिजिट पर आ गई। बिहार में 5वें नंबर की पार्टी है कांग्रेस। आरजेडी को 25 सीटें मिली हैं, पिछली बार से 54 सीटें कम। और कांग्रेस का हाल तो क्या बताएं आपको। महागठबंधन में सबसे ज्यादा सिर्फ अटौवल कांग्रेस पार्टी की वजह से ही हुई। कांग्रेस ने तेजस्वी पर प्रेशर बनाया, 61 सीटें ले ली, लेकिन जीते कितनी? 6। स्ट्राइक रेट कितना है? 10% से भी कम। पिछली बार 70 सीटें कांग्रेस पार्टी लड़ी थी, 19 पर जीती थी, स्ट्राइक रेट तब भी 30% था। लेकिन कांग्रेस इस बार खुद तो डूबी, आरजेडी को भी ले डूबी। और सबसे ज्यादा दुर्गति कहें तो मुकेश सहनी की पार्टी की हुई। उनकी पार्टी 12 सीटों पर लड़ी, खाता भी नहीं खुला। ऐसी करारी हार के बाद भी मुकेश सहनी ने कैमरे पर आकर बात करने की हिम्मत तो कम से कम दिखाई, लेकिन बिहार की जनता के ईमान पर ही सवाल उठा दिया। मुकेश सहनी ने कहा कि बीजेपी ने महिलाओं को सरकारी खजाने से 10-10 हजार रुपए बांटकर वोट खरीद लिया। अगर महिलाओं के खातों में पैसा न जाता तो नतीजे कुछ और होते। फिलहाल ये जनादेश को हम स्वीकार करते हैं, जनता ने दिया है। और जो जीते हैं एनडीए, उनको मैं बधाई देता हूं, शुभकामना देता हूं। बस उससे आग्रह करता हूं कि जिस नाते आपने वोट लिया है, खास करके हमारी माता बहन को आपने उनको बलगा के कि आपने 10,000 रुपये का किस्त आपने दिया है और आपने कहा कि हम 1,90,000 रुपये सरकार बनने के बाद हम देंगे। और ये बड़ी संख्या है, 1.5 करोड़ माता बहन है, और उन्होंने यही उम्मीद से आपको वोट दिया है। आप सरकार बनने के बाद तुरंत जो दूसरा किस्त है 1,90,000 रुपये जो हर माता बहन के खाता में देने का काम आप करेंगे। और मैं देख रहा हूं कि इसमें माता बहन जो है, खास करके उनका वोट जो है एनडीए के पक्ष में गिरा है, जिसके कारण इतनी बड़ी उनकी सफलता और इतनी बड़ी जीत हो रही है। क्योंकि ये इस तरीके से जीत हम लोग कभी सोचे नहीं थे। चुनाव में हार जीत तो होता है, हम ये रेडी थे कि हमारी सरकार बन भी सकती है, नहीं भी बन सकती है, लेकिन इस तरीके से हमने कभी सोचा नहीं था। और हुआ है तो इसको मैं जनादेश को सम्मान करते हुए मैं स्वीकार करता हूं। मुकेश सहनी कम से कम इस हार को स्वीकार तो कर रहे हैं, लेकिन बहाने भी बना रहे हैं। हकीकत यह है कि महागठबंधन में जिस किस्म की खींचतान पूरे चुनाव में रही, उसका असर वोटर्स पर हुआ। हालात ये थे कि वोटिंग से एक दिन पहले गौराबोराम की सीट पर मुकेश सहनी ने अपने भाई को मैदान से हटा लिया। फिर भी 11 सीटों पर फ्रेंडली फाइट हुई। चुनाव प्रचार में भी महागठबंधन में कोई तालमेल नहीं था। इसके बाद एनडीए ने बिहार के लोगों को लालू का जंगल राज खूब याद दिलाया। मोदी हो, अमित शाह हो, योगी हो, हर नेता ने जंगल राज पर और करप्शन के इशू पर महागठबंधन को खूब घेरा। हालात ये बन गए थे कि तेजस्वी यादव ने लालू यादव को कैंपेन से दूर ही रख दिया, लेकिन फिर भी जंगल राज की उस काली छाया से वो निकल नहीं पाए। तेजस्वी यादव ने बिहार के हर परिवार को सरकारी नौकरी, जीविका दीदियों को नौकरी, महिलाओं को 2,500 हजार रुपए महीना, ऐसे बड़े बड़े वादे तो किए, लेकिन बिहार के लोगों ने खोखले वादों पर यकीन नहीं किया। इसलिए आज चुनाव के नतीजे आने के बाद तेजस्वी यादव कहीं दिखाई नहीं दे रहे हैं। उनका कोई रिएक्शन ही नहीं आया है। आरजेडी के जो नेता कैमरों के सामने से गुजरे, वो भी कुछ बोलने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। अभी कल हम लोग इस पे समीक्षा करेंगे, तब बताएंगे। क्या लगता है हार की वजह आप क्या मानते हैं? क्या गठबंधन को कल हम लोग बैठेंगे और इस पे गहन मंथन करेंगे। क्या कमी रही, क्या ये रहा, वो कल बताएंगे। चुनाव से पहले तेजस्वी यादव नीतीश कुमार को अचेत बताते थे, लेकिन आज नतीजे देखने के बाद तेजस्वी यादव समेत उनकी पार्टी के सारे नेता खुद अचेत अवस्था में पहुंच गए हैं। पूरी पार्टी कोमा में है। और मजे की बात यह कि तेजस्वी के बड़े भाई तेज प्रताप खुद चुनाव हार गए, लेकिन उन्हें अपनी हार का उतना दुख नहीं है जितनी महागठबंधन की हार की खुशी है। आज नतीजा आने के बाद तेज प्रताप ने कहा कि तेजस्वी फिलस्वी साबित हो गए। 5 जयचंदों ने आरजेडी को खोखला कर दिया। तेज प्रताप ने एनडीए की तारीफ की, कहा मोदी और नीतीश की रणनीति और अमित शाह के मैनेजमेंट का कमाल बिहार में दिख रहा है।